हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम ग्रामर का देखते हैं। टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। अल्फाबेट टोटल कितने होते हैं? 26। अल्फाबेट से क्या बनता है? वर्ड। ठीक है ना। 4 अल्फाबेट COME, COME 4 अल्फाबेट मिला के वर्ड बन गया। 2 अल्फाबेट मिला के वर्ड बन गया गो। 4 अल्फाबेट READD 4 अल्फाबेट मिला के एक वर्ड बन गया, है ना। और वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस। क्या बनता है? सेंटेंस। और जो मीनिंगफुल सेंटेंस होता है, मतलब जिसका कोई मतलब बनता है, सेंटेंस पूरा कंप्लीट होता है, मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल सेंटेंस उसमें 3 चीज होता है। क्या क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। जो मीनिंगफुल सेंटेंस होता है उसमें 3 चीज होता है। क्या क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्योंकि जब मैं टेंस कराऊंगा, जब हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे, हिंदी से इंग्लिश करना सीखेंगे या इंग्लिश से हिंदी करना सीखेंगे, तो उसमें मैं बोलूंगा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। तो देखते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का फर्स्ट पॉइंट होता है डूअर और एन एक्शन। डूअर और एन एक्शन मतलब कोई भी काम करने वाला या एक्शन करने वाला सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। तुम खेल रहे हो, इसमें खेलने का काम कौन कर रहा है? तुम। तो तुम सब्जेक्ट हो गया, है ना। मोहित घूम रहा है, इसमें घूमने का काम कौन कर रहा है? मोहित। तो मोहित क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है। सेकंड पॉइंट, द पर्सन, थिंग, प्लेस, which the person thing place which we are talking about, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की हम बात करते हैं, वो भी सब्जेक्ट होता है। सपोज राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, इसमें राम क्या है? व्यक्ति है, राम कोई इंसान है ना। थिंग वस्तु, पेन इज न्यू, पेन क्या है? थिंग वस्तु है। प्लेस, सपोज बोला इंडिया गेट इज सिचुएटेड इन दिल्ली, तो इंडिया गेट कोई जगह का नाम है ना। तो पर्सन, थिंग, प्लेस, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की हम बात करते हैं, वो भी सब्जेक्ट होता है। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पोजीशन होल्डर इन द सेंटेंस। सेंटेंस में हमेशा फर्स्ट पोजीशन होता है, सेंटेंस में हमेशा फर्स्ट पोजीशन होता है। जैसे एग्जांपल देखो, अंजलि इज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है ना। अंजलि, अंजलि इज प्लेइंग फुटबॉल। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? अंजलि। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसमें फुटबॉल खेलने का काम कौन कर रही है? अंजलि कर रही है, तो अंजलि सब्जेक्ट हो गई। दूसरा, अंजलि एक व्यक्ति है, तो अंजलि फुटबॉल खेल रही है, अंजलि एक व्यक्ति है, अंजलि एक लड़की है, अंजलि एक इंसान है, इसलिए अंजलि सब्जेक्ट हो गई। तीसरा, सेंटेंस में कौन सा पोजीशन है? फर्स्ट पोजीशन। सेंटेंस में कौन सा पोजीशन है? फर्स्ट पोजीशन। तो 3 रीजन हमने देख लिया कि अंजलि इसमें सब्जेक्ट है, मतलब जो सेंटेंस के शुरुआत में आता है, कोई व्यक्ति, कोई इंसान होता है या काम करने वाला होता है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। इसी के साथ सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं, वर्ब।
सब्जेक्ट का हिंदी कर्ता होता है, वर्ब का हिंदी क्रिया होता है। वर्ब का देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, डूइंग वर्ड, जो शब्द काम कर रहा हो वर्ब होता है, जैसे घूमना, पढ़ना, खेलना, सोना, प्लेइंग, रीडिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, ये सब, ठीक है ना, ये वर्ब हो गया। सेकंड, वर्ड डिनोटिंग एक्शन, जिस शब्द से काम होता है वो पता चलता है वो भी वर्ब होता है, जैसे पढ़ने का काम, घूमने का काम, पढ़ाने का काम, खेलने का काम। सब्जेक्ट का फर्स्ट पोजीशन होता था, वर्ब का मिडिल पोजीशन। मिडिल पोजीशन होल्डर इन द सेंटेंस, सेंटेंस में हमेशा कौन सा पोजीशन होता है, मिडिल पोजीशन। अब देखो वर्ब के दो काइंड्स होते हैं, वर्ब के दो काइंड्स होते हैं, कौन कौन सा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को एचडी से डिनोट करते हैं और मेन वर्ब को एमवी से डिनोट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या होता है, इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, वॉज, वर, डिड, had, will, shall, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है ना। और मेन वर्ब में क्या होता है, गो, कम, प्ले, स्लीप, रीड, ईट, मतलब इसी तरह बहुत सारे, ठीक है ना। हमने सब्जेक्ट देख लिया और वर्ब देख लिया, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। क्या देखा था, अंजलि, अंजलि का ये लगाओ ना लगाओ, नाम में इसमें मिस्टेक मत देखना भाई, अंजलि सबका नाम अलग अलग लिखने का होता है। अंजलि इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, अंजलि, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, प्ले क्या है, मेन वर्ब, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट भी हो गया और वर्ब भी हो गया, ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। थर्ड देखते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्म, सब्जेक्ट का हिंदी कर्ता, वर्ब का क्रिया और ऑब्जेक्ट का कर्म। ऑब्जेक्ट का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, एन एजेंट थ्रू विच वर्क डन, एन एजेंट थ्रू विच वर्क डन, एजेंट के द्वारा जिस काम को कंप्लीट किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। एन एजेंट थ्रू विच वर्क डन, एजेंट के द्वारा जिस काम को कंप्लीट किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे अंजलि फुटबॉल खेल रही थी, अंजलि क्या खेलने का काम कंप्लीट कर रही है, फुटबॉल, तो फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। मैं बुक पढ़ रहा हूं, मैं क्या पढ़ने का काम कर रहा हूं, बुक, तो बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो एजेंट के द्वारा या सब्जेक्ट के द्वारा जिस काम को कंप्लीट किया जाता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखो, मेक सेंटेंस कंप्लीट एंड मीनिंगफुल। ये सेंटेंस को पूरा करता और इसका मतलब बनाता है। इन अदर वर्ड्स, इफ आई से दैट विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस इज इनकम्प्लीट, देयर इज नो डाउट, अगर मैं ये बोलूं दूसरे शब्दों में कि ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस आधा अधूरा है, तो कोई डाउट इसमें नहीं होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, क्या पढ़ रहा हूं नहीं पता, सेंटेंस आधा अधूरा है।
बट अगर मैं उसमें मेंशन कर दूं मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, मैं मैगजीन पढ़ रहा हूं, मैं बुक पढ़ रहा हूं, मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो लग रहा है सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अंजलि इज प्लेइंग फुटबॉल, इफ आई से अंजलि इज प्लेइंग ओनली आई से अंजलि इज प्लेइंग, सिर्फ मैं ये बोलूं अंजलि खेल रही है, क्या खेल रही है नहीं पता, बट अगर मैंने उसमें मेंशन कर दिया अंजलि फुटबॉल खेल रही है, अंजलि कंचे खेल रही है, कुछ भी बोलूं तो फिर लग रहा है सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो मेक सेंटेंस कंप्लीट एंड मीनिंगफुल, ये सेंटेंस को पूरा करता है और उसका मतलब बनाता है। थर्ड पॉइंट, लास्ट पोजीशन होल्डर इन अ सेंटेंस। लास्ट पोजीशन होल्डर इन द सेंटेंस, सेंटेंस में हमेशा लास्ट पोजीशन में आता है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। सब्जेक्ट कौन से पोजीशन में आता था? फर्स्ट पोजीशन में। वर्ब कौन से पोजीशन में आता है? मिडिल पोजीशन में। और ऑब्जेक्ट कौन से पोजीशन में आएगा? लास्ट पोजीशन में। अंजलि इज प्लेइंग फुटबॉल, अंजलि क्या हो गया? सब्जेक्ट, इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, प्ले क्या हो गया? मेन वर्ब, फुटबॉल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी मीनिंगफुल सेंटेंस में ये तीनों चीज आता है, सब्जेक्ट भी आता है, वर्ब भी आता है, ऑब्जेक्ट भी आता है। सब्जेक्ट का पोजीशन फर्स्ट होता है, वर्ब का पोजीशन मिडिल होता है और ऑब्जेक्ट का पोजीशन लास्ट होता है। मैंने तीनों को पहचानने का आपका तरीका बता दिया। जब मैं सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा, तो उस वक्त मैं सिर्फ ये बोलूंगा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना है कैसे ये सब्जेक्ट है, कैसे ये वर्ब है या कैसे ऑब्जेक्ट है। या मैं पूछूंगा इसमें सब्जेक्ट क्या है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, मैं बोलूंगा इसमें वर्ब आएगा तो आपको पता चल जाना चाहिए क्या आएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।